हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस 2023 का जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा चुका है। तो उसमें कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितने लोगों को आगे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो पूरी आज इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी बात कर लेंगे कहते हैं किस प्रकार से जिस 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी तो उसकी कट ऑफ जो गई है, अभी खैर उसकी पूरी कट ऑफ नहीं, पूरा रिजल्ट नहीं आया है, अभी सिर्फ एक ही पोस्ट का रिजल्ट आया है, हवलदार का एमटीएस का पूरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन उसमें किस प्रकार से रहा है और इसमें किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी हम लोग पूरा समझेंगे और कट ऑफ के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि कट ऑफ बनेगी किस पर। तो आपकी स्क्रीन पर ये पूरा सिलेबस आ रहा होगा जिस प्रकार से आपका पेपर हुआ है। तो सिलेबस में क्या है, देखिए क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं आपका जो एग्जामिनेशन है ये 2 पार्टों में डिवाइडेड था। क्या भाई, सेशन 1 में और सेशन 2 में। सेशन 1 में क्या क्या आया था, सेशन 1 में आपका आया था न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसके 20 क्वेश्चन आए थे, 60 नंबर के आए थे। एक क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर का था, ठीक है। 45 मिनट आपको टाइम मिला था। और क्या कहते हैं इसके बाद टोटल 45 मिनट टाइम मिला था। क्या कहते हैं इसके बाद क्या आया था, रीजनिंग एबिलिटी आई थी, उसके भी 20 क्वेश्चन आए थे 60 नंबर के। तो क्या कहते हैं इसमें दोनों को मिला के 45 मिनट का टाइम मिला था, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन और ये क्वालिफाइंग नेचर का था। और क्या कहते हैं अगर इसमें आप क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे तो जो आपका सेशन 2 है वो चेक ही नहीं किया जाएगा, ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो सेशन 2 में क्या आया था, सेशन 2 में आया था 25 क्वेश्चन आए थे आपके जनरल अवेयरनेस के और 25 क्वेश्चन आए थे आपके इंग्लिश के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का इसमें भी था। और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन थे 75 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का इसमें भी था। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग थी, इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग थी। मतलब कुछ कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, अगर आप वो मान लीजिए क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। आप दोनों तरह के समझ सकते हैं, ये आप क्या कहते हैं, ये आप ये समझ सकते हैं कि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आप उसने गलत कर दिया तो आपका सही वाले में से 1 नंबर आपका कट जाएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। कुल मिला के 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसके बाद क्या था इसमें, देखिए जो पहला पार्ट सेशन 1 है जो आपका, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पूछी गई है, ये क्वालिफाइंग नेचर का था। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें कितने % चाहिए नंबर, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 30% नंबर चाहिए, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, इससे भी काम नहीं चलने वाला है। 30% आपके आ रहे हैं तो भी ये मत समझिए कि मुझे मेंस देने को मेरा मेंस चेक ही होगा या क्या भी होगा, पूरा मैं समझाऊंगा इसमें जो कट ऑफ बनेगी किस प्रकार से बनने वाली है। देखिए अब क्या कहते हैं, जनरल के लिए आपको 30% चाहिए, ओबीसी के लिए, और क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 25% नंबर चाहिए मिनिमम। इसके बाद क्या कहते हैं बाकी सारी कैटेगरी के लिए जो SC ST जो भी हैं इन सबके के लिए क्या कहिए आपको चाहिए, आपको 20% चाहिए। देखिए ये आपका मानते हैं, इतना आपका सही है, ठीक है। आप कहते हैं आप इतने नंबर अगर क्या कहते हैं ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में ला रहे हैं तो अभी कन्फर्म है कि आपका जो सेकंड वाला सेशन है GS और इंग्लिश वाला वो चेक होगा। लेकिन जब आपकी मेरिट बनेगी तो ये देखा जाएगा कि फर्स्ट स्टेप में जो सेशन 1 है जिसको बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा नंबर कौन लाया है। आपको मानते हैं वो सेशन 2 चेक होगा, लेकिन ये भी देखा जाएगा आपका ज़्यादा नंबर कौन लाया है। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये सेशन 1 पार किया है, आपने जो क्या कहते हैं जो आपको क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो अगर आपने पास किया है तो सेकंड नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। अभी आप यही मान के चलिए, ठीक है ना। अब ये समझिए कि देखिए 2022 का भी समझ लीजिए। देखिए 2022 में क्या हुआ, अभी 2023 का मैं बताऊंगा, जिसकी कट ऑफ में बताने आया हूं। पहले 2022 का समझ लीजिए। देखिए 2022 में बहुत कट ऑफ गई है। जो आपके जो सेशन 2 जो चेक होना है, 1.5 नंबर कट ऑफ कितने से बननी है, कट ऑफ बननी है 150 से। इन्हीं 150 नंबर से कट ऑफ बननी है जो सेशन 2 है, इंग्लिश और क्या कहते हैं इंग्लिश और जनरल GK वाला, जनरल अवेयरनेस वाला, इसी से कट ऑफ बननी है आपकी। अब क्या कहते हैं ये 2022 वाले में अगर आप जाएंगे, 2022 वाले में जाएंगे तो 150 में 154 कट ऑफ गई है। 154 नंबर तक सबके आए हैं, बहुत लोगों के आए 150 में 154। तो ये मान चलिए कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाने वाली है। और भी सिर्फ अभी हवलदार का रिजल्ट आया है, एमटीएस का रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक। हवलदार वाले में मैं ये बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट आया, तो अभी मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ बहुत रहेगी। और क्योंकि और देखिए 2022 वाले में भर्ती कितनी थी, 2022 वाले में जो भर्ती थी वो 12,000। देखिए कंपेयर मत करिएगा, देखिए मैं कंपेयर करके नहीं बता रहा हूँ 2022 और 2023 में, क्योंकि देखिए भर्तियों का बहुत अंतर है। 2022 में कितनी भर्तियाँ थी 2022 में, और 2023 का मैं लिख दे रहा हूँ दोनों का। 2022 में भर्तियाँ थी 12,523 और 2000 क्या कहते हैं 23 में कितनी भर्तियाँ हैं, मात्र 1558 भर्तियाँ हैं, मात्र 1558 भर्तियाँ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1558, ठीक है ना। इतनी वैकेंसीज हैं मात्र। तो कंपेयर करने की तो बात ही नहीं होती, कंपेयर तो किया ही नहीं जा सकता। दूसरी बात क्या है
दूसरी बात समझ लेते हैं। देखिए दूसरी चीज़ ये है इसमें कि देखिए कि आप समझिए कि किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। पहली बात तो हाँ, आप सबसे पहले कट ऑफ समझ लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। देखिए एक देखो, जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ आपको, वो नॉर्मलाइजेशन के को लगाने के बाद बताने जा रहा हूँ। देखिए जब अगर किसी के 150 में से 154 नंबर आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उसको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिला है। मान के चलिए कि 20 नंबर का, 22 नंबर का, 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलना है। आपको भी मिलेगा, इस भर्ती में भी मिलेगा, पिछली साल भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी मिला था। आज सबने आंसर की चेक कर ली होगी, रिजल्ट नहीं आया तो भी बता दे रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बताऊंगा। आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 18 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी खासी शिफ्ट रही, कठिन से टफ शिफ्ट रही है, तो मैं जो लिख रहा हूँ नंबर, वो नॉर्मलाइजेशन को लगा के लिख रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, अभी मैं आपको सीधे शुरू करता हूँ। चलिए अब सीधा कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर आपके 2023 में एमटीएस की भर्ती में अगर आपके 118 से, देखिए मैं नॉर्मलाइजेशन को लगा के बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके अभी तो आपने आंसर की चेक की होगी तो आपको कम नंबर लग रहे होंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन को लगा के बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो अभी क्या कहते हैं, जनरल कैटेगरी के अगर आपके 117 से लेकर 124 नंबर तक के बीच में बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हाँ आप फाइट कर रहे हैं, आप एग्जाम में बने रहेंगे। और क्या कहते हैं, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ तो मैं 114 से लेकर लगभग 121 तक जो ईडब्ल्यूएस का, इतनी ही मैं ओबीसी की, थोड़ा सा ओबीसी का बढ़ा सकते हैं, 118 से लेकर 123 तक। एससी का भी लिख दे रहा हूँ, 112 से लेकर 117 तक। और इसके बाद क्या कहते हैं, एसटी का 104 से लेकर 109 तक। ये मैंने जो ये आपका जो कट ऑफ लिखा है, ये नॉर्मलाइजेशन को लगाने के बाद लिखा है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। देखिए समझने की बात ये है कि अगर आपके मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने आंसर की चेक की है, तो 150 में अगर आपके 95 से 100 के बीच में बन रहे हैं ना, 150 में आपके 95 से 100 के बीच में बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप ये जो कट ऑफ है ये क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी, आप ये मान के चलिए। आप क्या कहते हैं, देखिए बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली साल बहुत नॉर्मलाइजेशन हुआ था, शायद थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गई, मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी क्या कहते हैं, अभी देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, वो क्या कहते हैं, वो इस लेवल पर बात कर रहा हूँ कि अगर आपके 95 से 100 नंबर के बीच में बन रहे हैं आपके, जब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 115 पार हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आप देखेंगे नंबर आपका 115 से ज़्यादा ही नंबर होगा। ठीक है ना। तो ये आप कंफर्म मान के चलिए। अगर आपका ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आपका 95 नंबर तक बन रहा है, 94 तक बन रहा है, तो आपका इतना पहुंच जाएगा। फिलहाल आप अभी भी +-3 मान के चलिए, फिलहाल +-3 मान के चलिए। अगर अभी देखिए +-3 मान के चलिए सब में अभी क्या है कि देखिए रिजल्ट आने का संभावना तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी पिछली साल वाला पहले रिजल्ट आएगा, इसके बाद ही इसका रिजल्ट आएगा। अभी पिछली साल वाला पूरा एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी हवलदार का जो फिजिकल होना है वो बाकी है। जब वो 2022 वाला फिजिकल हो जाएगा तभी 2023 का आपका 2022 वाला रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम का 2023 का रिजल्ट आएगा। वो भी हो सकता है अलग अलग फैक्टर में आए, पहले हवलदार का आए, इसके बाद क्या कहते हैं इसके बाद ये एमटीएस का है। तो अब ये क्लियर मान के चलिएगा कि देखिए अगर आपके कहीं ना मतलब ये है कि पिछले साल की भर्ती से कंपेयर मत कीजिएगा। पिछले साल ज़्यादा भर्ती थी, 12,000 प्लस भर्ती थी, इस बार 2,000 भी भर्ती नहीं है। हाँ, हो सकता है भर्तियाँ बढ़ेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका ये जो मेरिट में बता रहा हूँ ये भी कम हो सकती है। फिलहाल आप इतना अगर नंबर बन रहा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी है तो परेशान मत होइए। जब रिजल्ट आएगा सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और जल्द ही रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। फिलहाल आपको कट ऑफ बतानी थी, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन फिर भी समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।